जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और मैं अपने लेक्चर में बताने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट के बारे में। हाँ, हमने एक तो तरीका क्या किया था, हमने एक ही पेज बनाया। मैं सेव करता हूँ all.js, सॉरी, इट्स all.html। हाँ जी, मैंने पहले क्या किया, इसी के अंदर तो मैंने सारी की सारी HTML लिख डाली, इसी के अंदर मैंने सारा का सारा स्टाइल लिख डाला और इसी के अंदर मैंने सारी की सारी क्या लिख डाली, स्क्रिप्ट लिख डाली। ये काम किया था जी मैंने। लेकिन रूल के हिसाब से सारा काम एक फाइल के अंदर नहीं होना चाहिए। तरीका क्या कहता है, देखिएगा। मैं एक अलग फोल्डर बनाता हूं और उसमें ये सारा काम करके दिखाता हूं, देखिएगा। डेस्कटॉप पे आए हैं, एक फोल्डर बनाया मैंने, न्यू फोल्डर, और माई न्यू, ठीक है। एक इसके अंदर फोल्डर बनेगा किसका जी, CSS का। एक बनेगा जी इमेजेस का, एक बनेगा JS का। मैं करने क्या वाला हूँ, HTML के प्रोग्राम तो यहाँ सेव होंगे मेरे, उनकी CSS सेव होएगी यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट सेव होएगी यहाँ पे। इस तरीके से काम करेगा, देखिएगा कैसे होएगा। हम जाते हैं फाइल, ओपन फोल्डर, और माई न्यू साइट, यस। देखिएगा, सबसे पहले सेव करते हैं। पहली फाइल का नाम हमेशा index.html दीजिएगा, ठीक है। अब देखो, HTML दिया मैंने 5, लाइक यहां मैं एक बटन दे रहा हूं, छोटी सी बात। मैं क्या करने वाला हूं, इस बटन के ऊपर जो भी स्टाइल लगेंगे वो सारी CSS से उठाऊंगा। कोड कहाँ से उठाऊंगा, स्क्रिप्ट से। तो CSS के अंदर जाके मैंने एक फाइल बना दी, style.css। याद रखना, ये फाइल सेव स्टाइल के नाम से होगी, ओ सॉरी, सेव किसी नाम से भी हो बट .css के नाम से सेव होगी, ठीक है। इस पे मैंने कर दिया, जो मेरा बटन है उसका बैकग्राउंड कलर स्लेट, कलर स्काई ब्लू, पैडिंग 10 पिक्सल, 3, और ठीक है, पैडिंग 10 पिक्सल हो गई है। अब मैं इसको रन करके देखता हूं क्या वो काम कर रहा है। नो, काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसको काम करने के लिए जो CSS चाहिए वो उसी पेज में ना होके कहाँ है, अलग फाइल में है। अगर मुझे उसकी जरूरत है, सो वी नीड टू लिंक, इस लिंक किया, कहाँ से, CSS में जाके इस फाइल को लिंक कर देगा, ठीक है। जैसे ही लिंक करेगा तो वो काम करना शुरू कर देगा। अब मुझे चाहिए कि मैं इस पे क्लिक करूं और मेरा कोड चल पड़े। तो एक ऑप्शन तो क्या है, कोडिंग जो लिखोगे वो यहीं लिख डालोगे। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, कोडिंग के लिए जो फाइल बनाओ वो जावास्क्रिप्ट में बनाओ। क्या नाम दे दिया मैंने, स्क्रिप्ट नाम कुछ भी दीजिएगा, बस डॉट लगा के क्या दे दीजिएगा, JS दे दीजिएगा, ठीक है जी। अब देखो, याद रहे, हम अपने स्टाइल को स्टाइल टैग में बंद करते थे और कोड को स्क्रिप्ट में बंद करते थे। ये सारा कार्रवाई जब होती थी जब सारा काम कितने पेज के अंदर होता था, एक पेज के अंदर। पर अब सारा काम एक पेज के अंदर नहीं है, स्टाइल की अलग फाइल है, तो उसे भी स्टाइल में बंद करने की नीड नहीं है। स्क्रिप्ट की अलग फाइल है तो इसे भी स्क्रिप्ट में बंद करने की जरूरत नहीं। तो इसमें मैंने एक फंक्शन बनाया लाइक टेस्ट, मैंने दिया अलर्ट, कुछ भी दिया। अब मैं चाहता हूं इसके क्लिक पे हेलो कॉल हो जाए। ये बात ध्यान रखना, आप काम क्लिक यहां हो रहा है और कोड यहां चल रहा है, उससे पहले इसको भी लिंक कराना पड़ेगा। लिंक कराने के लिए क्या लिखोगे, स्क्रिप्ट सोर्स, JS में जाके
इस फाइल को लिंक करा दी। याद रहे, सीएसएस लिंक होती है ऊपर और स्क्रिप्ट लिंक होती है नीचे। अब देखिएगा परफेक्टली ये काम करेगा। तो अब देखिएगा ये सही इसका एक बिल्डिंग ब्लॉक। हाँ जी, और सबसे लास्ट में जहाँ बोर्डिंग खत्म हो रही है, क्योंकि ना मैम कोडिंग कब चलेगी, कंपोनेंट के ऊपर। तो पहले कंपोनेंट बनेंगे फिर कोडिंग का लिंक आएगा। ठीक है ना, ये सही करेक्ट स्ट्रक्चर है। अब जो भी सीएसएस है इसमें लिखते जाओ, कोड इसमें लिखते जाओ, कोड इसमें, सीएसएस इसमें और डाटा इसमें। ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। सोनू जी बात सुन रहे हो आप? ठीक है सर, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा? ये इजी हो जाएगा। ये आपको अभी लग रहा है क्योंकि ये 10 लाइन का कोड है। जब आपके प्रोग्राम में होगी ना दो दो हजार लाइनें, दो दो हजार लाइनें होंगी इसके अंदर, तो दो दो हजार लाइनें एक ही पेज में मेंटेन करनी बड़ी टिपिकल हो जाएंगी आपको। तो उस केस में आपको ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी। ठीक है, इसमें इसमें कोड डाल के फिर उसमें स्क्रिप्ट उसमें लिंक करना बस। उसका एक फायदा और है ना, तो चलो शुरू में हो जाएगा। उसका एक फायदा और है ना, मान लो स्क्रिप्ट में जितना कोड पड़ा है ना, वो आपको मल्टीपल पेजेस पे कॉल करना है, तो बस उनके साथ लिंक लिंक करना पड़ेगा। अगर ये कोड उठा के आप इसी फाइल में लिख दोगे ना, तो वो अगर कोई दूसरे पेज पे यूज करने लग गया तो ना यूज हो गए, वो एक ही पेज के साथ यूज होएगा सिर्फ वहां पे। अब देखिएगा इसमें क्या कहना चाह रहा हूं मैं इसके अंदर। हाँ जी, सबसे बड़ी स्क्रिप्ट की बात क्या है, चलो मैं एक यहां से, मैंने एक इनपुट फील्ड ली, इनपुट टाइप क्या ले ली, टेक्स्ट। ठीक है, और मैंने इसकी आईडी, क्योंकि मैं कोडिंग करने वाला हूं इसके ऊपर, सीधी सी बात है, जिसके ऊपर कोडिंग करनी है ना, यू नीड टू गिव ए आईडी, टीएक्सटी पासवर्ड। ओके, आईडी ले ली, एक पासवर्ड ले लिया। ठीक है जी, एक आईडी ले लिया और एक पासवर्ड ले लिया। देखते हैं रन करके, परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, आप लॉगिन पैनल बनाते हो तो आप डाटा डाल के बटन पे क्लिक करके चेक करते हो कि आईडी पासवर्ड मैच कर रहा है, तो आगे जाने दे, नहीं तो क्या दिखा दे, रॉन्ग यूजर आईडी और पासवर्ड दिखा दे। मैं आपको थ्योरी कम और प्रैक्टिकल ज्यादा करवाऊंगा। क्यों? थ्योरी अपने आप हो जाती है जब प्रैक्टिकल करते हैं तो। देखिएगा इसका, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, हाँ जी, इसके पासवर्ड वाले में जो टेक्स्ट दिखा रहा है, हाँ वो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा टेस्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा, यहाँ जाएगा। आपको किस किस की वैल्यू चाहिए, टीएक्सटी आईडी डॉट वैल्यू, ये तो ये आ गई मेरी आईडी में। ठीक है, ये आ गया जी मेरा पासवर्ड में, किसी भी ले लीजिए। और सबसे पहला तरीका आपको ये चेक करना है कि जो आपने निकाला वो सही सलामत आ भी रहा है या नहीं आ रहा। एक आपको फीचर दिया गया कंसोल डॉट लॉग, इसमें आप कुछ भी प्रिंट करा के चेक कर सकते हैं। देखिए एक होता है यूजर और एक होता है डेवलपर। ये ऑप्शन दिया गया है डेवलपर के लिए, चेक करने के लिए कि ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिएगा कैसे चेक करोगे, इंस्पेक्ट में जाओ, कंसोल, यहाँ चेक करो। लगा मैंने आईडी में डाला लाइक लाइक 101, पासवर्ड में डाला कुछ भी, देखो इसने लिखा PWD इज नॉट डिफाइंड, आगे ना एरर, PWD, हाँ इज नॉट PWD, इट्स पास, वैल्यू निकल के पास में आई थी, देख सकते हो। ठीक है ना, ये दोनों ठीक आने का मतलब है मेरी दोनों वैल्यू यहाँ तक सही सप्लाई हो चुकी हैं। ओके, ना वी नीड टू चेक ये ठीक काम कर भी रही है या नहीं कर रही। लाइक मैंने दे दिया, अगर मेरी आईपी मैंने लगा डबल इक्वल कंपेयर करने के लिए, बताई थी डबल इक्वल पहले में, अगर ये हो किसके इक्वल, राम के इक्वल, एंड एंड का मतलब दोनों चीजें मैच करनी चाहिए, आईडीबी और एंड का ये मतलब होता है एंड दो बार आए, हाँ जी। और अगर मेरा पासवर्ड किसके इक्वल है, 1234 के इक्वल है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा
कंसोल डॉट लॉग मैच, ठीक है, एल्स कंसोल डॉट लॉग नॉट मैच, यस। एक बार देखते हैं क्या काम करेगा ये, देखिएगा। नॉट मैच था, राम 1 2 3 4, क्या क्या आ गया यहाँ पे, मैच आ गया। तो कोड को देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल सा कोड लिखा गया है कि अगर मैच करेगा तो यहाँ पे राम दिखा देगा, नहीं तो मैच करेगा तो ये दिखा देगा, नहीं तो ये दिखा देगा। एक बार यहाँ तक कुछ पूछना तो पूछिएगा। अभी मेरा जो लेक्चर चलने वाला है ना, इससे अगला मैं पहले तो आपको सारे स्ट्रिंग समझाऊंगा। स्ट्रिंग समझाने के बाद फिर मैं पूरे इफ एल्स अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि माइंड से एक बार फिर निकल गया था कि इसमें 2 3 बच्चे ऐसे बैठे हैं जिनको इफ एल्स नहीं पता। सारे रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर मुझे बताने पड़ेंगे सारे एक बार यहाँ पे, ठीक है। तो पहले एक बार ये देखिएगा, सोनू जी पता है ये क्या काम किया हमने। अब अगर किसी की आईडी पासवर्ड मैच करते हैं तो आपको क्या चाहिए कि वो प्रिंट करे या अगले पेज पे मूव कर जाए। जैसे मैच करता है तो फेंक नहीं देता वेलकम पेज पे, तो लाइक मैंने एक पेज और बनाया, पेज का नाम क्या, वेलकम डॉट एच टी एम एल। क्या डाल दिया जी मैंने यहाँ पे, H1 वेलकम, कुछ भी डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ कि अगर किसी का आईडी पासवर्ड मैच हो जाए तो वो कहाँ फेंक दे उसे, वेलकम पेज पे। उसके लिए क्या लिखा है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचरेफ, याद है आप एचरेफ लिखते थे, सब एचरेफ में ऐसे लिखना है, विंडो वेलकम डॉट एच टी एम एल, यस वंस अगेन। अगर मैच कर जाता है तो यहाँ फेंक दे, नहीं तो दिखा दे नॉट मैच। कोई आया था, नहीं आया, यस। आईडी डलवाई मैंने, राम, पासवर्ड 1 2 3 4। अरे वाह, मैच करते कहाँ फेंक दिया उसने मुझे, वेलकम पेज पे डाल दिया, ठीक है। और अगर गलत डलवाता तो क्या दिखा देता, नॉट मैच। वो मुझे कहाँ दिखाता, नीचे कंसोल में। पर वो दिखाना कहाँ चाहिए, अरे यूजर कोई सॉफ्टवेयर चला रहा है हमारा, वो कंसोल खोल के थोड़ी देखेगा, उसको यहीं पे कहीं पे एरर दिखाई देनी चाहिए। तो यहाँ मुझे एक टैग लेना पड़ेगा जिसके ऊपर मैसेज आए कि भाई रॉन्ग यूजर आईडी और पासवर्ड। देखिएगा कैसे होगा, कंपोनेंट लिए जाएंगे यहाँ पे, लाइक मैंने ले लिया H3 ले लिया, कोई ना कोई आईडी दे दी, लाइक आईडी क्या दे दी मैंने उसको, मैसेज। देखा जाए तो क्या यहाँ H3 दिखाई दे रहा है अभी, क्योंकि उसके ऊपर तो मैसेज आएगा, वो भी कब आएगा, जब कुछ गलत डलवाया जाएगा। देखिएगा कैसे है, यहाँ आके एल्स पे कब आया, जब कोई चीज मैच नहीं करी। तो यहाँ की क्या करेगा, उसको उठा ले जिसकी आईडी क्या थी, एच टी एम, टैग था ना, टैग के ऊपर तो क्या आएगा, इनर HTML, और वहां क्या डाल देगा, नॉट मैच। देख सकते हैं, तो पहले आईडी पासवर्ड निकाले, इक्वल टू मैच, क्या मैच कर जाए तो यहाँ फेंक दे, नहीं तो दिखा दे नॉट मैच। देखिएगा हाँ दिखाया मैंने, H3 के ऊपर दिखाया, किसी पे भी दिखाओ आपकी मर्जी, ठीक है। तो 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूं मैं, और देखिएगा इसको, बता देते हैं। हाँ जी, मैंने क्या किया, एक अलग पेज बना दिया, और उसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिंपल एक स्क्रिप्ट डाल दी। वैसे तो मुझे ये स्क्रिप्ट अलग पेज पे लेनी थी, लेकिन मैं इसी पेज से समझा रहा हूँ आपको। स्क्रिप्ट में हेलो डाल दिया। अगर मैं काम फंक्शन के अंदर करता तो वो फंक्शन काम कब करता, जब मैं फंक्शन को क्या करता, कॉल करता। लेकिन यहाँ फंक्शन को तो कॉल करना ही नहीं, मैंने डायरेक्ट दे दिया, ठीक है। अब देखो, एक वेरिएबल लिया x 10 डलवा दिया, y में 20 डलवा दिया, z में क्या डलवा दिया, x प्लस वाई, और किसकी वैल्यू प्रिंट करा दी यहाँ पे, z। कितना प्रिंट हो जाएगा, 30। सोनू जी माइक ऑन करना एक बार। आप ये बताओ, क्या यहाँ आपने कोई वेरिएबल, जैसे सी में बात करें डिक्लेयर करते थे इंट फ्लोट कैर एटसेट्रा एटसेट्रा, क्या नहीं किया ना। हाँ जी मैम,
यहाँ पे पार्स क्यों नहीं करना पड़ा? पार्स जब करना पड़ता है जब आपकी वैल्यू स्ट्रिंग में हो। जब आपकी वैल्यू स्ट्रिंग में हो, यहाँ तो आपकी वैल्यू नंबर है। देखो मैं बताता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे आप किसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे हो? एक्स की। यहाँ से देखना कितना है, 10। अब पार्स जब करना पड़ता है, जब कन्वर्ट कराना है, मैंने इसके आगे क्या लिख दिया? टाइप ऑफ। देखो ध्यान से, इसकी टाइप क्या है यहाँ पे? नंबर। अगर मैं एक्स को डबल कोमे में बंद कर देता तो इसकी टाइप क्या हो जाती? स्ट्रिंग। ध्यान से समझो इस बात को। अब मैं एक इनपुट ले रहा हूं, मैं इनपुट टाइप दे दी टेक्स्ट। आईडी क्या ले लिया? टीएक्सटी। नेम ले लिया मैंने इसका, बीआर। पर अब इससे वैल्यू उठाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ? एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ क्या होगा? एक इनपुट ले लिया, एक बटन ले लिया। इस बटन के क्लिक पे मैंने कौन सा फंक्शन कॉल कर दिया? चेंज नाम का फंक्शन कॉल कर दिया। ठीक है जी। और यहाँ आएगा। ठीक है। ये जो मैक्स में 10 ले रहा हूं ना, ये मैंने 10 यहां से ना लेके इससे लेना है। तो क्या लिखा? डॉक्यूमेंट डॉट गट एलिमेंट बाय, उसकी वैल्यू ले ले जिसकी आईडी टी एक्स टी नेम हो। ओके जी। जरा ध्यान से देखना। मान लो इसमें मैंने 10 डलवाया, देखने को तो 10 नंबर है, पर एक्स में जब 10 जाएगा ना तो उसकी टाइप देखना क्या आती है। मैंने लिखा राम, तो राम की तो टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। और मैंने इसमें कोई नंबर लिख दिया तो उसकी भी टाइप स्ट्रिंग है। समझिएगा बात। जो हम इनपुट बॉक्स से या किसी टैग से वैल्यू उठाते हैं ना, वो सब कुछ स्ट्रिंग में होता है। समझ गए बात को? वो सब कुछ स्ट्रिंग में होता है। जैसे मैंने ये लो, एक मिनट, टी एस टी ए टी एस टी बी ले लिया मान लो। यहाँ वैल्यू उठा ली टी एस टी ए की, यहाँ उठा ली टी एस टी बी की। एक गया एक्स में, एक गया वाई में। गौर से देखना, यहाँ पे मैंने जेड की वैल्यू प्रिंट की। गौर से देखना यहाँ पे क्या है? टी एक्स टी ए में क्या तुम कुछ भी डलवाओ, ए बी सी डी कुछ भी डलवाओ, लेकिन वो मानना क्या जाएगा? स्ट्रिंग। इसमें कुछ भी डलवाओ वो भी स्ट्रिंग माना जाएगा। स्ट्रिंग कभी ऐड नहीं होते, कनकटनाइट होते हैं। लाइक एक और दो लो, आ गया ना 11 22। समझिए बात को। अगर ये नंबर होते लाइक दिस, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाते। ठीक है ना? ये स्ट्रिंग नहीं है, ये नंबर है। ये देखो ये ऐड हो गए हैं आपके। ठीक है बात ये होता है आपको। अगर आप चाहते हो कि जो आई स्ट्रिंग उनको ऐड करना है, तो यू नीड कि आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट में। और कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन बताया था? पार्सिंग। पार्सिंग फंक्शन क्या करता है? आपकी वैल्यू को कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग से इंटीजर में। मानना, माना कि आपने इसमें से जो वैल्यू उठाई होगी वो वैल्यू नुमेरिक और स्ट्रिंग होगी, पर ये उस स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करा देगा? इंट में कन्वर्ट। देखो लिख रखा है ना, पार्स इंट। ले रहा है स्ट्रिंग वैल्यू और दे रहा है नंबर वैल्यू। ठीक है। लाइक अब देखो, परफेक्ट उसने ऐड कर दिया। ठीक है जी बात। ये नंबर को क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। ओके। ठीक है जी। देख सकते हो आप यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी, सुन रहा हूँ, बोलिए। हम्म। हम्म। हाँ जी। आप देख लो ना, आप देख लो एक्स की टाइप। अब ऑफ कोर्स आपको क्या मिलेगी? इंटीजर मिलेगी, नंबर मिलेगी। लो, क्योंकि वो कन्वर्ट हो चुकी है। हाँ, पहले स्ट्रिंग से थी ना, क्योंकि इनपुट बॉक्स से जो भी वैल्यू आएगी ना वो स्ट्रिंग में आती है।
ना ना ना, नंबर आई ऐसे कैसे आएगा? लो, एक्स में 10 हेलो नंबर आ गया। हेलो नंबर आ गया। हाँ, और क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। हाँ जी। हाँ जी, अब देखिएगा। तो यहाँ से अगर हमने बात की, तो ये तो कंफर्म हो ही चुका है कि इनपुट बॉक्स से जो भी वैल्यू उठाते हैं वो सारी की सारी वैल्यू कैसी होती हैं, हमारी स्ट्रिंग होती है। ठीक है जी। अब देखिएगा, मैं अपना काम स्क्रिप्ट के अंदर करता हूँ, इसको तो दे रहा हूँ हटा। आप वीडियो में देख लेना, कोड को तो कोड नोट करने की जरूरत है नहीं, स्क्रिप्ट में काम कर रहा हूँ मैं सारा का सारा। ये देखिएगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, नहीं नहीं, मैं इसको वैसे स्ट्रिंग वगैरह चीजें बता रहा हूँ, हटा हटा के लगा लगा के इससे ऐसे होता है, इससे ऐसे होता है, इसलिए मैं उस फोल्डर में नहीं जा रहा। लिखना चाहिए वहां पे जीएस में, पर मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं इसी में कर रहा हूँ काम ये वाला। अब देखो, बात ये थी कि शुरू में मैंने x में 10 लिया, y में 20 लिया, z में क्या लिया, x प्लस वाई। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अगर आपका वेरिएबल नंबर होल्ड कर रहा है ना, तो ये नंबर टाइप का होना चाहिए। वेरिएबल स्ट्रिंग होल्ड कर रहा है तो स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। और लैंग्वेजेस में क्या है, आपको स्ट्रिक्ट रूल दिए जाते हैं कि भैया तूने डिक्लेयर करना पड़ेगा, अगर तू डिक्लेयर नहीं करेगा तो एरर आ जाएगी। पर यहाँ क्या है, यहाँ कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन मांगी नहीं, इसमें 10 डलवा दिया, भाई में 20 डलवा दिया। ठीक है, और ना ही को डिक्लेयर करना पड़ा। तो यानी कि अगर हम गलती से कोई ऐसा वेरिएबल ले जाते हैं जिसको हमने डिक्लेयर नहीं किया, तो जावास्क्रिप्ट एरर नहीं देगी। एरर नहीं देगी क्योंकि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर कर रही है? ऑटोमेटिकली डिक्लेयर कर रही है, इम्प्लिसिटली डिक्लेयर कर रही है। सोनू जी सुन रहे हो मेरी बात आप? जावा वेरिएबल को ऑटोमेटिकली डिक्लेयर कर रही है। सो अब क्या होगा जी यहाँ पे? अब अगर आपने गलती से यहाँ पे गलती से डबल वाई टाइप हो गया, व्हाट विल हैपन? ये आपको एरर नहीं देगी और एक नया वेरिएबल बना देगा। ठीक है ना? आप सोचोगे यार ठीक आंसर नहीं आ रहा, पर आपको तो बाद में पता चलेगा अरे ये क्या, ये तो मैं गलत लिख गया हूं मैं। इसीलिए आप चाहते हो कि जब तक मैं वेरिएबल डिक्लेयर ना करूं ये मुझे आगे ना जाने दे। उसके लिए आप क्या यूज कीजिएगा? यूज स्ट्रिक्ट। इसके लिखने से क्या होगा, आपसे सारे के सारे वेरिएबल डिक्लेरेशन मांगी जाएगी। अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया तो एरर आ जाएगी। एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे मैं आपको, देखिएगा। यहाँ पे मैंने हिसाब से एक भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, पहले क्या मांग लिया? एक्स इज नॉट डिफाइंड। और किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए उसका क्या लिखना है? वैर। अब क्या कह दिया? वैर। अब क्या कह दिया? तो हम समझ जाएंगे कि वाई वाई तो हमने लिया ही नहीं, हटाओ इसको यहाँ से। ठीक है ना? अब किसकी मांग लेगा वो? जेड की मांग लेगा। ये देख लीजिएगा, परफेक्टली काम हो रहा है आपका। दैट मीन्स वेरिएबल की डिक्लेरेशन दो तरीके से होती है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट वो होती है जब वो डिक्लेरेशन अपने आप ले लेता है, और एक्सप्लिसिट वो होती है जो हमें करानी पड़ती है। एक सेकंड, हेलो, बोलो। ठीक है मम्मी, ठीक है मम्मी। नहीं कोई बात नहीं, मैं आ ही रहा हूँ, बस आधे घंटे तक घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है मम्मी। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। अब पहले जो डिक्लेरेशन हो रही थी ना, वो हो रही थी इम्प्लिसिट, यानी कि वेरिएबल डिक्लेयर अपने आप हो रही थी। लेकिन यहाँ डिक्लेयर मुझे करने पड़ रहे हैं, कब? जब मैं ऊपर क्या लिख दूंगा? यूज स्ट्रिक्ट लिख दूंगा। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज स्ट्रिक्ट है, ये तो ठीक है, लेकिन अब एक दिक्कत और सुनिएगा।
अब मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया var x 10 दे दिया, कंसोल डॉट लॉग x की वैल्यू प्रिंट करा दी, ये देखो 10 हो गया प्रिंट। अब हुआ क्या, आपने x की वैल्यू कितनी प्रिंट करा दी, तो वो 10 को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। एक वेरिएबल सिर्फ कितनी वैल्यू होल्ड कर सकता है, अगर नहीं डलवा दी तो पुराने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। 20 आ गया, ठीक है, कितने भी ले लो, कितने भी ले लो। लेकिन आप कहोगे जी मैं ये जानबूझ के तो लूंगा नहीं, पर अगर गलती से ले लिया तो, अब तुम कहोगे जी गलती से किससे ले लेंगे, साफ दिखने लग रहा ऊपर आगे, पर ये तो जब दिख रहा है ना, जब लाइनें सिर्फ कितनी है, 2 लाइनें हैं। अगर 2000 लाइनें होंगी तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कौन कौन सा वेरिएबल तो ले रखा है, कौन कौन सा नहीं ले रखा। अगर मान लो आपने एक नाम से वेरिएबल पहले ले रखा है, आपको ध्यान नहीं है, और आप गलती से वही नाम दोबारा दे जाओगे तो वो तो उसको चेंज कर देगा, ठीक है ना। या आपने एक वेरिएबल ले रखा है एक्स, आपको ध्यान नहीं, आपने दोबारा गलती से एक वेरिएबल और ले लिया एक्स, तो ये वेर एक्स पता है क्या करेगा, उस एक्स को खत्म कर देगा और नया एक्स बना देगा, उसमें 30 आ जाएगा। ओके, तो वेरिएबल मैं मानना कैसे डिक्लेयर कर रहा हूं, एक्सप्लिसिट, वो भी किससे डिक्लेयर कर रहा हूं, वायर से। आप अपने वेरिएबल वायर से डिक्लेयर करते हो तो क्या दिक्कत आ सकती है कि एक वेरिएबल में आप अगर उसको रीडिक्लेयर कर देते हो, समझिए रीडिक्लेयर, तो बताएगा नहीं। पर आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस बात का कि क्या पता मैंने पहले एक ऐसा वेरिएबल लिया हो और मैं नहीं चाहता सेम नाम से दूसरा वेरिएबल आए, तो मैं उसकी जगह क्या यूज करूंगा, लेट। यस, आप अपने वेरिएबल वैर से भी ले सकते हैं एंड वैर से आ गया 10। अगर आपने गलती से दोबारा लेट ले लिया, फौरन एरर आ जाएगी, पढ़ के देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक बात। दैट मीन्स यूजिंग लेट वी cannot redeclare the variable. Once a variable is declared, सेम नाम से दूसरा नहीं दिया जा सकता। सोनू जी क्वेश्चन पूछिएगा, कुछ पूछना हो तो। मैम, ओके जी, अब हमने लेट तो ले लिया, लेट से क्या हो रहा है कि वेरिएबल रीडिक्लेयर नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर उसमें नई वैल्यू डलवाई जाए तो पुरानी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है जी, पुरानी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब देखिएगा क्या है कि एक्स में मैंने 30 डलवा लिया, एक्स में क्या डलवा लिया मैंने 90, तो क्या होगा एक्स में कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अरे लेट से क्या फायदा हुआ, लेट से सिर्फ इतना फायदा हुआ कि आप वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, पर वैल्यू तो चेंज कर सकते हो ना। अब मैं चाहता हूं कि मेरी वैल्यू भी चेंज ना हो, यस, हाँ जी, तो मैं अपना वेरिएबल किससे डिक्लेयर करूंगा, कॉन्स्ट से। यस, इसमें 10 आ गया। अब कोई चाहता है कि मैं एक्स में नई वैल्यू डलवाऊं तो फौरन एरर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि कॉन्स्ट कहते हैं कि भैया मेरे अंदर एक वैल्यू डलवा दी ना, मैं प्रोग्राम की वैल्यू चेंज नहीं होने दूंगा। समटाइम्स हमारे पास ऐसी वैल्यू होती है जिसे हम चाहते हैं कि कोई चेंज ना कर सके, तो वहां हम क्या यूज करेंगे, कॉन्स्ट यूज करेंगे। तो वेरिएबल को 4 तरीके से डिक्लेयर किया जा सकता है, वायर, सेकंड काउंट, लेट और एक इम्प्लीसिट, देख सकते हैं इसको, और कोई क्वेश्चन हो कर सकते हैं तक का। मैं 1 सेकंड के लिए ना वीडियो बंद करता हूं, तो 20 प्रिंट हुआ, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे var x लिया और x में दूसरी वैल्यू डलवाई, तो क्या हुआ, उसने 20 प्रिंट कर दिया, ठीक है जी। बात ये, वन मोर थिंग, हमने वंस अगेन एक x और लिया, उसमें 90 डलवा दिया, तो क्या होगा, क्योंकि वायर क्या कहता है कि भैया एक बार नई वैल्यू आ गई, मैं तो नया वेरिएबल बना दिया, पुराना हटा दूंगा और नई में वैल्यू डलवा दूंगा, चक्कर खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। बात ये, देखा जाए तो ये अलग अलग क्या है, ब्लॉक है ना, ये अलग अलग क्या है, ब्लॉक। तो वैर किसी ब्लॉक को नहीं देखता, वैर ने तो क्या करना है, थ्रू आउट द प्रोग्राम काम करना है। अगर एक बार वैल्यू चेंज हो गई तो वो थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज हो जाएगी, उसे पिछली से किसी से मतलब नहीं है, ठीक है ना।
अब आपने क्या ले लिया जी यहाँ पे, लाइट। ध्यान से देखना इस बात को। अब मैं यहाँ एक्स प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा, गेस, 10। समझो, क्योंकि वो जो 20 हुआ है ना वो सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर हुआ है। इस ब्लॉक के अंदर 90 है, इसके अंदर 10 है। देख सकते हैं, यानी कि जिस ब्लॉक में जो चेंज किया जाएगा वो चेंज सिर्फ उसी ब्लॉक के लिए कहा रहेगा। इसे कहते हैं स्कोप ब्लॉक। स्कोप मतलब लेट कहता है मैं अलग अलग बॉडी में अपना अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन कर सकता हूँ, लेकिन वायर कहता है भैया मेरे अंदर एक बार चेंज कर दिया तो मेरा कोई स्कोप ब्लॉक नहीं, मैं तो एक बार चेंज करता हूँ थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज कर लूंगा। देख सकते हैं। मैम क्वेश्चन प्लीज। वायर का स्कोप ब्लॉक नहीं होता, या ब्लॉक स्कोप नहीं होता, लेट का ब्लॉक स्कोप होता है। हाँ, वेरिएबल डिक्लेयर करने के तरीके हैं, चाहे लेट से करो चाहे कौन से कर दिया तो वेरिएबल री इनिशियलाइज नहीं हो सकता, लेट से कर दिया तो री डिक्लेयर। हाँ, काम वही वैल्यू होल्ड करना, एग्जैक्टली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कौन आ गया? ओके। मैम कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं आप। नो क्वेश्चन। ओके, अब आगे चलते हैं। वायर एक्स लिया 10, कंसोल डॉट लॉग एक्स आ गया। ठीक है जी यहाँ पे। चलो इस कंसेप्ट को बाद में देखते हैं, अभी फिलहाल फिलहाल मैंने आपको क्या बताया, वायर लेट कॉन्स्ट और इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन, जिसमें किसका जिक्र किया, यूज स्ट्रिक्ट का जिक्र किया, जो डबल कोट्स में आना चाहिए था प्लीज। इतना मैंने बताया। इसमें कुछ क्वेश्चन हो तो देख सकते हैं। देखिएगा, यूज स्ट्रिक्ट का मतलब वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कि उसको एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ हाँ। अब देखिएगा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, था एवरेज, मैंने ले लिया इसे कंडीशन डॉट एच टी एम एल। ये देखो जी यहाँ पर, ये देखिए 30 प्रिंट हो रहा है। ये क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर, आपने यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी, यूजर को कोड थोड़ी दिखाना। आप फेसबुक चलाते हो, आपको कोड दिखाई देते हैं फेसबुक का? यूज के लिए नहीं, आप बना रही हो ताकि यूजर यूज कर सके। अब जो आप मोबाइल में कैलकुलेटर चलाते हो, आपको पता है हर बटन की कोडिंग कर रखी है। आप तो कैलकुलेटर को यूज कर रहे हो, कैलकुलेटर का आपको क्या पता कि पीछे क्या चल रहा है उसके। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे। अब आप देखो कि यहाँ पे आपने जितनी भी लाइनें लगाई हैं, सारी लाइनें सीक्वेंस में चल रही हैं। क्या किसी लाइन को कोई रोकने वाला है? नो। या किसी भी लाइन को कोई भी रोकने वाला नहीं, सारी लाइनें चल रही हैं और बिल्कुल किस में चल रही हैं, सीक्वेंस में चल रही हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, जेड की वैल्यू प्रिंट हो रही है, मैं चाहता हूँ जेड की वैल्यू प्रिंट
ना हो या हो, उसके लिए मैं कुछ कंडीशन लगा देता हूँ कि जब प्रिंट हो, जब वो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। वन सेकंड ध्यान से सुनना। अभी तक आप जितनी भी लाइनें लिख रहे हो, सारी लाइनें बिल्कुल सीक्वेंस में चल रही हैं, पर आप चाहते हो कि जितनी भी लाइनें मैंने लिखी हैं, ये काम हो या ना हो, ये किस पे डिपेंड करे, कंडीशन पे डिपेंड करे। तो अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो मेरा काम हो, वरना ना। तो हम अपनी किसी भी लाइन पे उठा के कोई भी क्या लगा देंगे, कंडीशन लगा देंगे। ठीक है जी बात ये। अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो काम होगा, होगा। समझ गए बात को? तो अभी तक आपने जो प्रोग्राम किए थे वो सारे के सारे क्या थे, सीक्वेंस के थे, इसमें जिस सीक्वेंस में कोड लिखते थे उसी सीक्वेंस में चलना था। अब मैं क्या लगाने वाला हूँ, यहाँ पे उठा के अपनी कंडीशन लगाने वाला हूँ। ऐसी कंडीशन, जो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो काम होगा, वरना काम नहीं होगा। कंडीशन लगाने के तीन तरीके हैं। नंबर वन इफ, नंबर टू इफ एल्स, नंबर थ्री एल्स इफ। सॉरी मैम, आपको मालूम होगा, आपको बोरिंग लगेगा थोड़ा सा, लेकिन मुझे बताना जरूरी है वरना इनके क्वेश्चन रहेंगे काफी। ठीक है। इफ में क्या है, देखो, आप कंडीशन क्यों लगाते हो, ताकि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो काम हो, और कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो काम ना हो। कंडीशन लगाने का काम तीनों कर देंगे, तो आप पूछोगे जब तीनों कंडीशन लगा देंगे तो तीन तीन क्यों यूज कर रहे हो। तो मैं बताऊं, तीनों इसलिए यूज कर रहा हूं कि तीनों का काम कंडीशन लगाना है, लेकिन तीनों का कंडीशन लगाने का तरीका अलग अलग है। देखिएगा, इफ जब कंडीशन लगाएगा तो लगाएगा सिंगल अल्टरनेट में, इफ एल्स लगाएगा डबल में, एल्स इफ लगाएगा मल्टीपल में। मतलब जब आप एक ऐसी कंडीशन लगाना चाहते हो जिसमें आप चाहते हो कि कंडीशन ट्रू है तो काम हो जाए, और कंडीशन फॉल्स है तो काम, ट्रू है तो हो, फॉल्स है तो ना, व्हेन देयर इज ओनली सिंगल अल्टरनेट, या तो होगा या, तो आप इफ से काम करोगे। और जब आपके पास काम करने के लिए दो अल्टरनेट हो जाते हैं, या तो ये होगा, यही होगा। एग्जाम्पल, मेरे रूम में एक फैन लगा है और एक ही बटन है। मुझे पता है कि उस बटन से या तो फैन ऑन होगा या ऑन नहीं होगा। मैंने बटन प्रेस किया और मेरी नजरें गई ऊपर फैन की तरफ। अगर फैन ऑन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो नहीं चलेगा, एक ही कंडीशन रहेगी। अब मेरे पास है दो बटन, एंड आई एम श्योर कि उन दो में से एक बटन से तो चलेगा ही चलेगा। मैंने पहले पहला बटन प्रेस किया, अगर पहले बटन से मेरा चल गया तो ऑफ कोर्स मैं दूसरा बटन प्रेस नहीं करूंगा। और अगर पहले से नहीं चला तो कंफर्म है कि मेरा फैन चलेगा ही कौन से बटन से, तो वही इफ एल्स है। इफ चल गया तो एल्स नहीं चलेगा, इफ नहीं चला तो एल्स चलेगा। ओके जी। और अगर मेरा फैन, मान लीजिए मेरे रूम में एक स्विच बोर्ड है जिसमें 50 बटन्स हैं, एंड वी वांट टू ऑन ट्यूब लाइट। सोनू जी कौन सा बटन प्रेस करोगे? एक एक प्रेस कर करके देखोगे ना, तो वो हो गया आपके मल्टीपल अल्टरनेट। उसमें हम सारे बटन प्रेस कर करके देखेंगे अपने। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है ना, वो हमारा क्या रहेगा, मल्टीपल अल्टरनेट रहेगा। कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हो। ठीक है। अब मैं आपको सारे के सारे प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, इफ एल्स और एल्स इफ के बना के दिखाऊंगा। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हो। देखिएगा, यहाँ पे क्या है, सपोज करो एक्स की वैल्यू 10 है और मैंने लगा दिया कंसोल डॉट लॉग, एक्स प्रिंट करा दिया। यहाँ पे इसको कोई रोकने वाला है ही नहीं। अब मैंने इस एक्स के ऊपर एक कंडीशन लगा दी, कंडीशन के लिए इफ लगाया कि अगर मेरा एक्स ग्रेटर है किससे, ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये प्रिंट होगा, वरना प्रिंट नहीं होगा। देख सकते हो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स 5 से बड़ा है ना। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो ऑफ कोर्स ये मेरा प्रिंट नहीं होता। आ रही है बात समझ में?
ठीक है। मैम, एक क्वेश्चन करना चाहूंगा छोटा सा आपसे। यहाँ कंडीशन कौन चेक कर रहा है कि ट्रू है या फॉल्स है? कंडीशन चेक हमेशा ये करते हैं, देखो ये होते हैं ना, ये होते हैं ऑपरेटर। पार्सर है, पार्सर की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। पार्सर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात करूँ यहाँ पे, ये है ऑपरेटर और ये है ऑपरेटर। ऑपरेटर हमेशा कंडीशन चेक करता है। वन सेकेंड, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड है। ऑपरेटर हमेशा कंडीशन चेक करता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अब कंडीशन ट्रू होगी तो ये इफ को बताएगा भाई ट्रू है चला दे, और फॉल्स होगी तो भी इफ को बताएगा फॉल्स है मत चला। इफ का काम तो क्या है, इसका ऑर्डर फॉलो करना। इफ को मिलेगी कंडीशन ट्रू है तो वो चला देगा, फॉल्स है तो वो नहीं चलाएगा। ठीक है ना? तो अब देखो, जो मैंने ये ऑपरेटर बताया, इंटरप्रेटर काम करेगा मैम। तो ग्रेटर देन है ना, ये कंडीशन चेक करेगा। जो ऑपरेटर कंडीशन चेक करने के काम आते हैं उन्हें कौन से ऑपरेटर कहते हैं? कंडीशन चेक आप 6 ऑपरेटर से कर सकते हो, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इक्वल एंड नॉट इक्वल। ये 6 रिलेशनल ऑपरेटर है और इसी में हर लैंग्वेज में होते हैं जो कंडीशन चेक करने के काम आते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या अभी कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है। सोनू जी, अब ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। अब बताना ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। और अगर मैं लिखता हूं लेस देन इक्वल, हाँ, अब ये ट्रू जब होगी जब या तो लेस देन होगी या उसके इक्वल होगी। अब या तो ग्रेटर देन होगी या उसके इक्वल। अब क्या कहा? अब ट्रू जब होगी जब वो उसके इक्वल। याद रखना, एक होता है सिंगल इक्वल और एक होता है सिंगल इक्वल। तो क्या करता है, वैल्यू को असाइन करता है राइट से लेफ्ट में, और डबल इक्वल कंपेयर करेगा कि दोनों सेम है या सेम है तो ट्रू है, वरना फॉल्स है। अब ये ट्रू जब होगी जब ये दोनों इक्वल है, और ये ट्रू जब होगी जब ये दोनों इक्वल नहीं है। याद रखना। तो ये 6 कंडीशन आप लगा सकते हो। यहाँ पे कुछ पूछना चाहो पूछ सकते हो प्लीज। हाँ जी, हो गया। अब एक बात बताइएगा, अब मैंने यहाँ लगा दिया कंसोल डॉट लॉग हाई। ये है सिंगल अल्टरनेटिव, ट्रू है तो काम करेगा, फॉल्स है तो काम नहीं करेगा। नमन बेटा बताएगा एक बार अब क्या प्रिंट होगा या नहीं होगा, क्या होगा? हाँ जी। सोनू जी, क्या कहते हो? ये तो ये सिंगल अल्टरनेट है, सिंगल क्या होता है, ट्रू है तो काम करेगा, फॉल्स है तो काम। पर ये ध्यान रखना, यहाँ ये इफ किसको देख रहा है सिर्फ? पहली बात, ये इफ ना होता तो दोनों चलनी थी। और इफ है ना, तो इफ सिर्फ किसको देखेगा? अपने से नेक्स्ट लाइन को। यानी कि इसका हाई का इससे कोई लेना देना नहीं। अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो ये लाइन चलेगी, फॉल्स है तो ये नहीं चलेगी। हाई तो चलना ही चलना। ठीक है जी बात। वंस अगेन, इफ सिर्फ किसको देखता है? अपने से नेक्स्ट को। अगर इफ नहीं लगाओगे तो सारी लाइनें चलनी चलनी है। अब आप चाहते हो कि मेरा इफ ट्रू है तो दोनों को देखे, तो उठा के दोनों लाइनों को बॉडी के अंदर बंद कर दीजिएगा। व्हाट विल हैपन? ट्रू है तो पूरी बॉडी चलेगी, फॉल्स है तो नहीं चलेगी। ओके है? अब ट्रू है तो देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, परफेक्ट, देख लीजिएगा। इसीलिए जब इफ के बाद एक ही लाइन चलानी हो, जैसे मैं यहाँ चला रहा था, दिख रही है विंडो डॉट लोकेशन, एक ही लाइन थी तो मैंने बॉडी यूज नहीं की, और एक से ज्यादा होती तो मैं बॉडी में बंद कर देता। सोनू जी, उतना करना जितना डाइजेस्ट हो जाए आपसे। चले आगे। देखो, अगर आपको लगता है कर लोगे तो करो, वरना ये 3 करा दो बस। ठीक है ना? अच्छा, एक बात और है, कंडीशन ये चेक करता है और ये इफ को देता है कि ट्रू है तो चला दे, फॉल्स है तो
मत चला, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है ना, ये इफ को कंडीशन का आंसर देता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। अगर सम टाइम आपको चाहिए कि पक्का चलाना ही चलाना है, तो उठा के सीधा यहाँ पे क्या लिख दो, अब तो पक्का ही चलेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप कहते हो चले ही ना, तो उठा के यहाँ पे क्या लगा दो, तो इसको कोई नहीं चला सकता। समझी? वैसे तो ट्रू और फॉल्स का आंसर कौन देते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर देते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट ट्रू फॉल्स करो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। यस, और डायरेक्ट जब लिखेंगे जब हम श्योर हैं कि चलाना है या नहीं चलाना। देखिएगा, ठीक है। अब इफ का तो खेल क्या है, ट्रू हो तो काम कर देगा, फॉल्स हो तो नहीं करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि फॉल्स हो तो भी काम करे, तो मैं किसकी हेल्प लूंगा? एल्स की। कंसोल डॉट लॉग, सॉरी, ये ध्यान रखना, कंडीशन इफ पे लगती है, कभी भी एल्स पे नहीं लगती। मतलब इफ की कंडीशन ट्रू है तो एल्स नहीं चलेगा, इफ फॉल्स है तो एल्स चलेगा। अब क्या ये चला? और अगर मैं कंडीशन फॉल्स कर देता हूं तो सीधा क्या चल जाएगा मेरा? एल्स चल जाएगा। क्लियर है जी बात? ये देख सकते हो। जैसे पासवर्ड में 3 कैरेक्टर हो जाए तो हम्म पासवर्ड इनकरेक्ट हो तो जाए एल्स पे चला के कह देगा सॉरी रॉन्ग यूजर आईडी और पासवर्ड, जैसे यहाँ कराया था। एल्स पे जब आएगा जब मैच ना करेगा। ठीक है जी बात आपको? सेम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग वंस अगेन। अब आप ये भी चाहते हो एल्स भी दोनों को देखे, तो इसको भी बॉडी में बंद करना पड़ेगा, वरना इफ हो या एल्स हो, दे ऑलवेज चेक ओनली इट्स नेक्स्ट स्टेटमेंट, अपने से अगली चेक करते हैं। ठीक है जी बात की? ये जी आपका इफ और एल्स। पर एक बात ध्यान रखना, इफ के अंदर कोई भी, मतलब इफ पे कंडीशन लगती है, एल्स पे कंडीशन नहीं लगती, इसीलिए एल्स वहां से शुरू होगा जहां पे इफ खत्म होगा। ओके सोनू जी, मुझे बस ये बता दीजिए आज की आखिरी बात, यहाँ पे ये बॉडी हटा दी, अब क्या होगा? एरर आ जाएगी। बात सुनो मेरी, इफ के बाद ब्रैकेट नहीं होगी तो इफ किसको देखेगा? सिर्फ अपने से नेक्स्ट को। एल्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो भैया बीच में ये लाइन कहाँ से आ गई? हाई वाली, देखिएगा, अनएक्सपेक्टेड टोकन। या तो हाई को हटाओ, या फिर एक काम करो, बॉडी बनाओ। बॉडी बनाने से क्या होगा? इफ यहाँ खत्म हो रहा है, एल्स यहाँ से शुरू हो रहा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी, कल देखेंगे इसको। आज के लिए बहुत है इतना। डिफेंस वाला एलसी सोनू जी, आज बहुत करो यार यहाँ पे। 48 मिनट की वीडियो हो चुकी है यार।